दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाश आईएएस रिसर्च सेंटर में। आज के एपिसोड में हम साइमन कमीशन के बारे में जानेंगे। चलिए हम साइमन कमीशन को देखने का प्रयास करते हैं। साइमन कमीशन क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे किसी भी एग्ज़ाम के लिए। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम साइमन कमीशन की बात करते हैं, साइमन कमीशन देखिएगा दोस्तों, साइमन कमीशन को जो है नियुक्त किया गया था 1927 में किया गया था। याद रखिएगा, साइमन कमीशन का जो गठन नियुक्त किया गया था 1927 में किया गया था, जिसे हम व्हाइट कमीशन या श्वेत कमीशन भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसे जो है श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। श्वेत कमीशन भी कहा जाता है, या इसी को अंग्रेजी में व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इसी को जो है व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, सबसे पहला प्रश्न, अगला प्रश्न जो है, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया। दोस्तों, क्यों साइमन कमीशन को गठन क्यों किया गया, साइमन कमीशन को गठित क्यों किया गया, ये जानना जरूरी है। तो हम आपको बता दें कि एक भारत शासन अधिनियम आया था। याद रखिएगा, भारत शासन अधिनियम आया था 1919, जिसे हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। याद रखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 आया था और इसी के समीक्षा हेतु, याद रखिएगा दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, इसी की समीक्षा हेतु मेरे प्यारे दोस्तों, इसी के समीक्षा हेतु जो है साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। याद रखिएगा, साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की समीक्षा हेतु जो है साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था। प्रश्न अब ये बनता है कि बहिष्कार भारतीयों ने क्यों किया था, इसका ये जानने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, भारतीयों ने इसका जो बहिष्कार किया था इसलिए किया था क्योंकि साइमन आयोग जो है, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं। याद रखिए दोस्तों, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। इसीलिए जो है इसका जो है पुरजोर विरोध किया गया था। हम सभी जानते हैं लाला लाजपत राय के बारे में। आप सुनते होंगे लाल, बाल, पाल, ये तीन तिगरी जो है, इसके बारे में आप लोग जानते हैं। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल, है ना। तो इसमें से ये सब गरम दल के नेता थे, है ना, रेडिकल्स थे। तो हम बात कर रहे हैं, लाल की बात कर रहे हैं। तो लाला लाजपत राय जो थे, साइमन कमीशन का बहुत ही ज़बरदस्त विरोध किए थे और इसी के विरोध करने के दौरान इसे लाठी चार्ज में जो है लाला लाजपत राय घायल हो गए। याद रखिए, क्या हो गए, घायल हो गए। लाला लाजपत राय क्या हो गए, घायल हो गए। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का जब विरोध कर रहे थे तो उस समय में लाठी चार्ज हुई और ये घायल हो गए और कुछ दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों देखिए, हमारे पूर्वजों ने, हमारे इंटेलेक्चुअल्स ने कैसे आज़ादी के लिए अपने आप को लुटा दिया दोस्तों। तो हम सभी जानते हैं पंजाब केसरी के रूप में किसे जाना जाता है। तो पंजाब केसरी की उपाधि जो मिली थी वो लाला लाजपत राय को मिली थी। याद रखिएगा, लाला लाजपत राय को मिली थी। पंजाब केसरी का जो उपाधि मिला था वो किसको मिला था, लाला लाजपत राय को मिला था। याद रखिएगा, साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की थी, तो वर्केन हेड ने की थी। याद रखिएगा, साइमन कमीशन की नियुक्ति जो की थी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वर्केन हेड ने
यही वो व्यक्ति था जो साइमन कमीशन की नियुक्ति की थी, जिसे हम श्वेत कमीशन के नाम से भी जानते हैं। अगर कभी कभी ये पूछ दिया जाता यही वो व्यक्ति था जो साइमन कमीशन की नियुक्ति की थी, बर्केनहेड ने की थी, और मैं आपको बता दूं कि इसका एक और नाम, साइमन कमीशन का एक और नाम है। साइमन कमीशन के नाम की बात करते हैं हम लोग, है ना। साइमन कमीशन के नाम की बात करते हैं, एक और नाम है, वो है उसका श्वेत कमीशन। साइमन कमीशन को जो है श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, श्वेत कमीशन। इस साइमन कमीशन को क्या कहा जाता है? साइमन कमीशन को जो है श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। आप याद रखिएगा, साइमन कमीशन को क्या कहा जाता है? श्वेत कमीशन भी क्या कहा जाता है। देखिए, इस साइमन कमीशन का एक ऐसे नेता थे, साइमन कमीशन का समर्थन करने वाले एकमात्र नेता थे। वो कौन थे ये जानना जरूरी है। तो वो थे संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर जो थे वो एकमात्र भारतीय थे जिन्होंने क्या किया था? साइमन का समर्थन किया। ज़्यादातर जो लोग थे वो क्या कर रहे थे? इसका विरोध कर रहे थे, इस साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, है ना। तो फ्रेंड्स, साइमन कमीशन की नियुक्ति जो की गई थी, याद रखिएगा दोस्तों, साइमन कमीशन की जो नियुक्ति की गई थी वो साइमन कमीशन की जो नियुक्ति की गई थी वो किस लिए की गई थी? तो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसका समीक्षा करने के लिए की गई थी। साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय किसके द्वारा भारतीयों के समक्ष सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती रखी गई? तो बर्केनहेड, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। तो याद रखिएगा, नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में जो है मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है जारी किया गया था 1928 में, जिसे हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। और भारत को जो है इसी रिपोर्ट के माध्यम से नए डोमिनियन संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया था। तो नए डोमिनियन संविधान का जो प्रारूप प्रस्तुत किया था नेहरू रिपोर्ट के द्वारा किया गया था, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो इस प्रकार से हमने साइमन कमीशन को पढ़ा। याद रखिएगा दोस्तों, साइमन कमीशन गो बैक का नारा जो है दिया था लाला लाजपत राय ने। सबसे ज़्यादा विरोध करने वाले अगर कोई व्यक्ति थे लाला लाजपत राय, उन्हें जो है लाठीचार्ज के दौरान जो है बहुत ज़्यादा चोट लगा और वो घायल हो गए और इसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो आज के एपिसोड को यहीं पर मुकम्मल करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर अगले एपिसोड में हम बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की, विस्तृत में चर्चा करेंगे। तब तक बने रहें। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।